हेलो दोस्तों, वेलकम टू वरुण्स अकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 12 मई के करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है नियुक्त श्री जोस जे कटूर को। अब मैं बता दूं आपको आरबीआई के बारे में। तो दोस्तों, जो आरबीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है। और आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आरबीआई में दोस्तों एक गवर्नर होता है और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। ठीक है। तो आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन से हैं? डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के 4 दोस्तों हैं। उनमें से पहले हैं दोस्तों महेश कुमार जैन। ठीक है। और दूसरे हैं दोस्तों एमडी पात्रा। और तीसरे हैं दोस्तों एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव। ठीक है। और चौथे अभी नए अपॉइंट हुए हैं, वो कौन से हैं? वो हैं दोस्तों टी रवि शंकर। ठीक है। बस आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ठीक है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की पुलिस प्रशासन के द्वारा मिशन हौसला मुहिम को शुरू किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। अब उत्तराखंड के जो सीएम हैं वो तो आपको पता ही है, तीरथ सिंह रावत। और गवर्नर कौन है दोस्तों? गवर्नर हैं दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है। और उत्तराखंड के जो डीजीपी हैं दोस्तों, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो कौन है? तो उत्तराखंड के डीजीपी हैं दोस्तों अशोक कुमार। आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों। और ये जो मिशन हौसला मुहिम जो है वो किन के लिए शुरू की जाएगी दोस्तों? ये शुरू की गई है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके लिए शुरू की गई है। ठीक है। पेशेंट के लिए। और ऐसी ही योजनाएं इससे कुछ मिलती जुलती दोस्तों शुरू करी हैं। किस किस ने? एक तो करी है दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू करी है। कौन सी करी है दोस्तों? कोविड बैन योजना। इसमें क्या होगा दोस्तों? इस योजना में जो कोविड-19 से ग्रसित हैं, जो भी पेशेंट जिन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें ये वैनें प्रोवाइड कराई जाएंगी और उनका इलाज कराया जाएगा अस्पताल में ले जाके। ठीक है दोस्तों। और ऐसी ही एक योजना शुरू करी है दोस्तों तेलंगाना गवर्नमेंट ने। वो कौन सी करी है शुरू? वो करी है शुरू सेवा आहार ऐप।
इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाएगा जिससे वो जल्दी सही हो सके। ठीक है, मतलब संतुलित आहार दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। और उत्तर प्रदेश की आपको राजधानी पता ही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है दोस्तों लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की जो वो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो दोस्तों है भोपाल। और बिहार की आपको पता ही है पटना। और उत्तराखंड की आपको पता ही है देहरादून। ठीक है, और अभी नई भी बनी है गैरसैंण नई बनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत की किस झील में फ्लोटिंग एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है दोस्तों डल झील। डल झील है का दोस्तों? डल झील है जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में एक और झील है, उसका क्या नाम है? बुलर झील। जम्मू एंड कश्मीर में एक और झील है, उसका नाम क्या है? बुलर झील। ये जो झील है दोस्तों बुलर झील, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। और दोस्तों और मैं बता दूं, और जो एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है दोस्तों, ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ है दोस्तों? वो भी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और बस। और लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? वो चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील है दोस्तों उड़ीसा में। और लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील है दोस्तों मणिपुर में। और बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो ये सब झीलें भी बता दी मैंने आपको कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों स्थित है आपका तमिलनाडु में। अब ये जो मुकुरथी नेशनल पार्क है दोस्तों, ये जो है वो केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है, अब मैं बता दूं, जो केरल और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वो किस में आता है? वो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हैं, उसके जंक्शन है, उसका जंक्शन है। जंक्शन क्या है दोस्तों? जंक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ दो पर्वतमालाएं हो, उनकी श्रेणी वो उनकी जो हाँ उनकी जो श्रेणी हो वो मिलती है। ये कहाँ मिलती है? तो ये ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की जो श्रेणी है दोस्तों, ये मिलती है नीलगिरी पर। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की जो जंक्शन है वो मिलता है नीलगिरी पर। और नीलगिरी के बारे में बता दूं, तो नीलगिरी ही है सबसे बड़ा सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था भारत का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। बस आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में।
और असम की आपको राजधानी पता ही है, असम की दिसपुर है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, केरल की तिरुवनंतपुरम है और तमिलनाडु की चेन्नई है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ने भारत में कोविड-19 राहत के लिए 15 मिलियन $US का दान दिया है? तो ये दोस्तों दिया है ट्विटर ने। ट्विटर के बारे में बता दूं तो ट्विटर की स्थापना हुई थी दोस्तों, ट्विटर की स्थापना हुई थी दोस्तों 2006 में। और ट्विटर के जो CEO हैं दोस्तों वो कौन है? तो ट्विटर के जो CEO हैं दोस्तों वो हैं जैक डॉर्सी, जैक डॉर्सी हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने माइक्रोमाइकोसिस रोगियों का निःशुल्क इलाज करने की घोषणा की है? तो ये दोस्तों किसने की है? तो ये दोस्तों की है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अब माइक्रोमाइसिस होती क्या है? माइक्रोमाइसिस एक बीमारी होती है दोस्तों। ये किसके कारण होती है? ये होती है दोस्तों फंगस के कारण, मतलब कवक के कारण होती है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जो हमारी आइज़ होती हैं, जो हमारी आइज़ होती हैं वो डिफेक्टेड हो जाती हैं, डिफेक्टेड हो जाती हैं, जिससे आपकी आँखों की रोशनी भी जा सकती है और आँखों में विभिन्न विभिन्न बीमारियाँ भी हो सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं बस इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने वर्षा जल का संगठन करने के लिए बंद तालाब का निर्माण किया है? तो ये दोस्तों किया है हिमाचल प्रदेश ने। अब यहाँ होता क्या था दोस्तों, यहाँ ये होता था कि जैसे जो पर्वतीय इलाका है हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका, तो ये पहाड़ हो गया। अब क्या होता था यहाँ पे, ऐसे 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 वर्षा का पानी है जो वो ऐसे इधर मतलब पहाड़ों पे गिरता था और नीचे चला आता था, मतलब सब पानी वेस्ट हो जाता था। अब क्या होगा, अब जो ये पहाड़ है यहाँ छोटे छोटे तालाब टाइप गड्ढे कर दिए जाएंगे, जिसमें वो पानी सब एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, जिससे पानी वेस्ट नहीं होगा। और कंटूर जो खेती होती है यहाँ, कंटूर खेती मतलब पहाड़ों पर जो खेती होती है उसे कंटूर कहते हैं, तो उसके लिए उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और मैं आपको आगे बता दूं मैं आपको आगे बता दूं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और हिमाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं दोस्तों जयराम ठाकुर। ठीक है, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में किसे अप्रैल के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है पाकिस्तान के बाबर आजम को। ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। अब बाबर आजम जो हैं उन्होंने जो सीरीज हुई थी उसमें 268 रन ठोक डाले, इसलिए इन्हें सबसे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। और वुमेंस में किसे दिया गया है दोस्तों? तो वीमेंस में दिया गया है दोस्तों, वुमेंस में दिया गया है दोस्तों ये एलिसा हिली को, जो ऑस्ट्रेलिया की हैं। एलिसा हिली को, जो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और ICC के जो
आईसीसी के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है दोस्तों? वो हैं ग्रेग बॉर्कले। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इसके बारे में। और सीईओ है दोस्तों मनु सहानी। ठीक है, सीईओ कौन है? सीईओ हैं मनु सहानी। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 9th। हाल ही में खबरों में रही पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम्ब निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों लिखी गई है कल्कि कोचलिन के द्वारा, जो एक कौन है? जो एक अभिनेत्री हैं और ये बहुत सी मूवीज़ में काम कर चुकी हैं, जैसे आपने इन्हें देखा ही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही काफ़ी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका हाल ही में खबरों में रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 2021 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये दोस्तों किया जाएगा आयोजित स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड में कहाँ किया जाएगा? स्कॉटलैंड में किया जाएगा दोस्तों ग्लासगो में। ठीक है, और अब यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैं आपको बता दूं तो संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस, उसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है न्यूयॉर्क USA में। और उसके जो सेक्रेटरी हैं वो कौन है दोस्तों? वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में किस संगठन ने भारतीय कोविड-19 संस्करण को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया है? तो ये किया गया है दोस्तों WHO के द्वारा। अब WHO के बारे में बता दूं तो WHO की स्थापना हुई थी दोस्तों 1948 में। ठीक है, और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो WHO का दोस्तों हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ये दोस्तों वेरिएंट जो अपना ये खोजा गया है, इसका जो नाम क्या है, मतलब इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में शामिल किया गया। मतलब कोविड-19 की सबसे ख़तरनाक जो लहर है वो आ चुकी है भारत में, तो इसका नाम है दोस्तों वेरिएंट ऑफ कंसर्न का नाम है B1216। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका लास्ट क्वेश्चन आज का 12 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस हर साल मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी? थीम क्या है इसकी थीम है दोस्तों, थीम इसकी है दोस्तों नर्सेस ए बाइस टू लीड ए विज़न फॉर हेल्थ फ्यूचर। ठीक है, तो इसकी थीम आपको याद रखनी है, बहुत आती है एग्ज़ाम्स में दोस्तों, और ये बहुत प्रसिद्ध दिवस भी है, तो आपको इसके बारे में तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल
फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में बनाया जाता है, जिन्होंने सच्चे भाव से मरीज़ जो होते हैं उनकी सेवा करी थी। ठीक है, तो महान हस्ती थी हैं। तो दोस्तों चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन यही है और बस इतना ही पढ़ते हैं आज। और आज की जो आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो है 8 बजे AM को मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और 7 बजे शाम को मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए, गुड बाय, टेक केयर।